लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आया, पर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में वोटिंग वाले दिन सन्नाटा छाया। पोलिंग बूथों पर चुनाव अधिकारी वोटर्स का इंतजार करते रहे। जिस जगह पर सैकड़ों की भीड़ होनी चाहिए थी, वहां बस इक्का दुक्का लोग नजर आए। ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह नहीं दिखी, बल्कि कई जगहों पर जनता ने वोटिंग करने से किनारा कर लिया, नारेबाजी की और अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उत्तराखंड में पहले चरण के तहत 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और उसके बीच से ऐसी तस्वीरें भी आईं, जिसने चुनाव आयोग के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची। प्रदेश के कई हिस्सों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान पब्लिक ने पहले ही कर दिया था। परेशान पब्लिक चिल्लाती रही, सरकार से अपनी मांग करती रही। सियासतदानों को लग रहा था कि ये तो पब्लिक है, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे और फिर शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन जनता ने आखिरकार सियासतदानों को ये साफ संदेश दे दिया कि काम नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले देखिए मसूरी की तस्वीरें। मसूरी में 1-2 नहीं बल्कि 7 गांव के वोटरों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। ग्राम पंचायत मोटीधार और कपलानी में पोलिंग बूथ के बाहर पब्लिक नारेबाजी करती रही। चुनाव बहिष्कार को लेकर जब पूछा गया तो पता चला कि गांव में रास्ता नहीं है। सालों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जनता ने वोटिंग के बहिष्कार से जवाब दिया। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड समेत देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रदेश के अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कहीं लाल जोड़े में सजी दुल्हन ससुराल जाने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची, तो अलग अलग वर्ग के वोटरों से लेकर वीवीआईपी तक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट डाला। लोगों को संदेश भी दिया। एक तरफ तमाम पोलिंग बूथों पर पूरे दिन चहल पहल नजर आई, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी आईं जहां बड़ी संख्या में वोटरों ने खुद को वोटिंग से अलग कर लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हुक्मरानों से जनता नाराज है। टिहरी में देखिए क्या हुआ। टिहरी के नगर पंचायत लंबगांव में ग्रामीणों ने वोटिंग का पुरजोर विरोध किया। सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर पोलिंग बूथ से तकरीबन 100 मीटर दूर बैठे रहे। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, जो इस बात की निगरानी करती रहीं कि बहिष्कार के ऐलान के बाद कोई वोट डालने न पहुंच जाए। टिहरी के इन ग्रामीणों में भारी गुस्सा था। वोट नहीं डालना है, ये पक्का कर लिया था। प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आयोग का निर्देश था कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है, सबसे वोट डलवाना है। लेकिन टिहरी के ये लोग अपनी बात पर अड़े रहे और अधिकारी मनाते रहे। हम लोग इसीलिए आए थे कि यहाँ इनका जो विरोध है, इनकी क्या मांगे हैं वो सुनी जाए, और ताकि जो इन्होंने काइंड ऑफ बहिष्कार किया हुआ है उसको रोका जाए। बात भी की गई, उनकी बातें सुनी गई, पर हमने आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उनको उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे। पर हमारे लोग का भी विरोध ही है, तो हम तो अभी भी उनसे यही प्रार्थना करते हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप वोट करिए। इसमें हमारी तरफ से अभी भी कोशिश जारी रहेगी। चमोली से भी वोटिंग के दिन वोटिंग के बहिष्कार की तस्वीरें आईं। देवराड़ा और बलाड़ गांव में लोगों ने मतदान से दूरी बना ली। इन गांवों में बने बूथों पर दोपहर तक एक भी वोट नहीं पड़ा। देवराड़ा गांव थराली तहसील में आता है। यहां पब्लिक देवराड़ा को नगर पंचायत से हटाने की मांग कर रही है, तो वहीं देवाल के बलाड़ गांव में सड़क की मांग को लेकर गुस्सा है। मांगे पूरी नहीं हुई तो लोग चुनाव बहिष्कार पर उतर आए। हम 5 बजे यहाँ पे हमारी टीम थी और हमारे साथी केवल वेब कैमरा वाले हमारे साथ थे, बाकी वो लोग अभी तक नहीं आए। मतलब एक भी मतदान था अभी आधा हम तो बैठे हुए हैं, अभी कोई नहीं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें उधम सिंह नगर के अर्जुनपुर और कोपा बसंता गांव में भी देखने को मिली। यहां भी 2 बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर 2 बजे तक गिने चुने वोट ही पड़ पाए। चुनाव बहिष्कार की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से काफी देर तक मनाया गया। बहिष्कार कर रहे ग्रामीण इस इलाके में पक्की सड़क और पुल न बनने के चलते नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के नाम पर जनप्रतिनिधियों ने हमेशा उन्हें गुमराह किया। दूसरी तरफ अधिकारियों ने दावा किया कि ऑल इज वेल हो गया। 1-2 बूथ ऐसे थे गदरपुर विधानसभा के, जहां पर कि मतदाताओं ने सड़क न होने से या पुल न बनने से अचानक वोटिंग शुरू हो गई। बीच में कुछ लोगों ने उस पर एक
प्रेशर ग्रुप वहाँ बन गया कि नहीं, जब तक हमें नहीं बनेगा हम मतदान नहीं करेंगे, पुल या सड़क। तो वो भी हम लोग रिजॉल्व करा रहे हैं और उन जगहों पर भी वोट पड़े हैं। एक अर्जुनपुर है, वहाँ 30 वोट पड़ चुके थे, और एक कोपा बसंता है, वहाँ भी 17 वोट पड़े। तो वोट अभी शुरू हो जाएगा, पड़ भी जाएगा। लेकिन ये है कि माने यही 2 स्थितियाँ थीं और बाकी कहीं पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है। 5 सीटों पर वोटिंग के बीच विरोध की तस्वीर हरिद्वार में भी देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग मतदाता ने ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को ही नीचे पटक दिया। हरिद्वार विधानसभा के मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज में ये वोटर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहा था। ईवीएम पर गुस्सा निकालते ही बुजुर्ग वोटर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और समझाने बुझाने में जुटी रही। जनता के आक्रोश की ये वो तस्वीरें हैं जो उत्तराखंड में वोटिंग के बीच निकलकर सामने आई। इन तस्वीरों ने बयां किया कि प्रदेश में भले ही विकास के तमाम बड़े बड़े वादे होते रहे, लेकिन विकास प्रदेश के हर कोने में अब तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया है। पहाड़ के कई हिस्सों में पब्लिक आज भी सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से नाराज चल रही है। ये वो आक्रोश है जो आम दिनों में शायद देशवासियों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन चुनावी मौसम में पहाड़ की जनता ने इस गुस्से और तकलीफों से भरी तस्वीरों से देश का सामना करवा दिया। आप इन लोगों की समस्याओं और गुस्से के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वोटिंग का बहिष्कार करने का इनका फैसला ठीक है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।